सो आई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशु। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप ऑलरेडी थंबनेल देख कर आओगे, दैट इज डेली टाइम टेबल फॉर कैट एस्पिरेंट्स। अब दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं, एक वो एस्पिरेंट्स जो फुल टाइम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरे वो एस्पिरेंट्स जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। दे हैव टू मैनेज देयर 9 to 5 9 to 6 जॉब एंड उसके साथ साथ कैट 2024 के लिए प्रिपेयर करना है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज बेसिकली, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, मेरे चैनल पे कई सारे इंटरव्यूज डले हैं जहां पे टॉक टू दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और उन्होंने बताया वो कैसे मैनेज कर रहे होते थे, और वही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 2 years, राइट, आप जब MBA में इनरोल कर जाओगे, नेक्स्ट 3 years आई विल बी विद यू गाइडिंग दैट हाउ यू कैन एंड अप विद द राइट प्लेसमेंट एंड ऑल्सो विद द राइट कॉलेज, राइट। सबसे पहली चीज, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका 8 घंटे तो चला गया ऑफिस टाइम में। 8 घंटे के साथ 2 घंटे आप ट्रैवलिंग मान लो, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, इवन ज्यादा भी हो जाता है, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आप 1 घंटे ट्रैवल टाइम मान लो, तो 9 घंटे तो आपके ऐसे ही चले गए। आपको 2 घंटे देने हैं एक क्वांट के टॉपिक को कवर करना है पर डे के बेसिस पे। उसके साथ साथ अब आपको क्योंकि और भी सेक्शंस हैं, अगर आपको कैट में एक अच्छा कॉलेज चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक सेक्शन में एक्सेल कर जाओ और बाकी सेक्शन में सुन्न बट्टे सन्नाटा। आई मीन आई थिंक ये वर्ड बहुत यूनिक है, मैंने भी कहा सुना, मुझे नहीं पता। सो यू हैव टू परफॉर्म इन ईच एंड एवरी सेक्शन। सो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि आपने 2 दिन दे दिए ईच सेक्शन को, जैसे कि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले लिया या फिर LR दिया और VRC ले लिया, तो आपने ऐसे डिवाइड कर लिया कि आज मैं लेट्स से QA कर रहा हूँ, देन फिर मैं LRDI कर रहा हूँ, मैं VRC कर रहा हूँ, तो ऐसे आपने 2 दिन जो है वो डाइवर्ट कर दिए। आपको प्लीज एक चीज मेक श्योर करना है, मैंने जितनी भी एस्पिरेंट से बात की है, हुआ स्टडिंग इन ऑल दोज ड्रीम कॉलेजेस, IIM ABC और वर्किंग प्रोफेशनल जो है, उन्होंने ये कहा है कि उनके वीकेंड्स वाज लाइक डार्क, राइट। डार्क एज इन मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं जा रहा हूँ चिल आउट कर रहा हूँ, बिकॉज आप मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे ऑलरेडी काम कर रहे हो। तो अगर आपके पास लेट्स से फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री है तो आपको उस दिन ज्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन को देना है, राइट। अगर पॉसिबल है, कई स्टूडेंट्स 8 घंटे देते हैं, कई स्टूडेंट्स 10, कई इवन उससे ज्यादा देते हैं, तो आपको अपने वीकेंड्स को काफी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है, स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। देन 1 घंटा आपको 2 LRDI के सेट्स लगाने हैं, और आप इस तरह से अगर आप देखोगे तो आप कवर कर पाओगे। दैट मीन्स ऑल्सो आपको 2, 4, 5 घंटे देने हैं, राइट। सो आपको ये समझना है 8 घंटे लेट्स से 2 घंटे ट्रैवलिंग टाइम, तो आपका ये 15 घंटे का स्केड्यूल हो गया। और फिर आपकी छोटी मोटी चीजें, एंड आपको सोना है 8 घंटे। हर 2 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हो थोड़ी देर का, ताकि आप फोकस कर सको, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप वन स्ट्रेच में ये सारी चीजें कर रहे हो। अब अगर आप प्रॉपरली ब्रेक लेके नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो, फुल टाइम पढ़ रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे 3 घंटे, 4, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, राइट। तो ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया है, मतलब ये इसमें फिर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको फुल टाइम देना है। आप 2 से 3 घंटे के बीच में ब्रेक ले सकते हो, जहाँ पे 30 मिनट्स में आपको 2 RC के सेट्स लगाने हैं। फिर 2.5 घंटे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 1 घंटा देना है जहाँ पे आप 2 LRDI के सेट्स लगा रहे हो। 2 घंटे दे रहे हो जहाँ पे आप मॉक्स दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो। ये ऑप्शनल रख सकते, हमेशा ऐसा नहीं कि हर दिन आपको मॉक्स देने हैं, राइट। तो ये जो 2 घंटे हैं जहाँ पे हम ये इतने बड़े आवर्स देख रहे हैं, तो ये जो है ये ऑप्शनल चीज है, जहाँ पे आप वंस इन अ वीक करोगे, वंस इन 10 days करोगे, तो दैट इज द रीजन वो आपको ज्यादा लग रहे होंगे कि यार मुझे क्या 10 घंटे पढ़ने हैं क्या। तो दैट इज वन थिंग। देन 30 मिनट्स आपको करना है नोट डाउन वो पॉइंट्स, जहाँ पे आप अपने मॉक्स का एनालिसिस कर रहे हो, क्या गलती की, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, क्या वीक पॉइंट्स थे। बट अगर आप ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आप डेली नहीं करोगे, तो आप करंट अफेयर्स को आधे घंटे पढ़ सकते हो। देन 2 घंटे लाइव क्लासेस आपकी जो भी हैं, 2 LRDI के सेट्स लगा लिए या VARC के सेट्स लगा लिए, दैट्स ऑप्शनल, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एंड 2 घंटे एप्लीकेशन क्लास, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स, ये सारी चीजों को स्ट्रैटेजाइज करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप फ्यूचर में जाके रिवाइज कर सको जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा और लास्ट का 1 महीना बचेगा। मैं अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया था, ही सेड अ वेरी गुड थिंग कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कैट के लिए प्रिपेयर किया था, ही स्कोर 94 परसेंटाइल, एंड ही सेड मैं किसी चीज के लिए ये पढ़ रहा हूँ, किसी चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर ये पढ़ रहा हूँ, फिर ये पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। सबसे बेस्ट चीज क्या थी कि मैंने उनको समराइज करके अपने लिए चीजें बना रखी थी, एंड मैं सिर्फ उन्हीं को रिफर करता था, एंड दैट मेड मी स्कोर्ड
good percentile and I was able to make it to IIM Bangalore, right? So it's not only about कि CAT में score करना है, sectional wise cut off meet करना चाहिए, आपकी profile अच्छी होनी चाहिए, the multiple things you need to work upon. But अभी आपको CAT के लिए prepare करना है, strategize करना है, अभी ज़्यादा time दो because time बहुत कम बचा है. And that's all about this episode. Do share it with your friends और ऐसी videos के लिए like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.